ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव को अपनी आखिरी जंग बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि काश उन्होंने राजनीति छोड़ दी होती। बीते रोज बुधवार को ममता बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी जिस कारण मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बहुत पहले राजनीति छोड़ देती। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मंगलवार को अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया है, जिसमें उन्हें कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीएम बनर्जी ने एजेंसियों की तरफ से मिल रहे समन को खुली हिंसा बताया है। बनर्जी ने कहा कि एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, यह खुली हिंसा है। अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आप हर समय सभी को बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस तरह आप मीडिया में हमें बगैर सबूत के बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं और सूत्रों का हवाला देते हैं, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही किया जाए तो क्या होगा। इधर टीएमसी के नेताओं का कहना है कि ईडी और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई पार्टी कार्यक्रमों के आसपास उनके खिलाफ काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में हाल ही में दायर जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई उनके नाम पर संपत्ति होने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए जाने का पता लगाए तो उस व्यक्ति को बुलडोजर का उपयोग करके उस संपत्ति को ध्वस्त करने की आजादी होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उसके लिए मेरी अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है। यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का एक भी आरोप हो तो इसके लिए संबंधित सदस्य जवाबदेह होगा। बनर्जी ने कहा कि मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहती। वे एकल परिवार इकाइयों की तरह अलग अलग रहते हैं। हम केवल सामाजिक अवसरों पर मिलते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पशु तस्करी और कोयला घोटाले से मिला पैसा कोलकाता के काली घाट जाता है। खास बात यह है कि यहाँ ममता बनर्जी रहती है और जगह काली मंदिर के लिए मशहूर है। इस पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि आप आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई काली घाट पहुंच रही है। मैं पूछती हूं, काली घाट में किसके पास? क्या मां काली? क्या आप कोई नाम बता सकते हैं? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।